नमस्कार किसान भाइयों। गर्मियों में मूंग की पैदावार किस प्रकार से बढ़ाएं? सभी किसान भाइयों के मन में अभी एक ही सवाल है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें गर्मियों में जो मूंग की खेती होती है, उससे किसान लोग अभी कर रहे होंगे और अभी मूंग की फसल लगभग 25 से 30 दिन या 30 से 40 दिनों की आसपास की हो चुकी है सभी किसान भाइयों के। किसान मित्रों, अगर आपको मूंग की अच्छी बम्पर पैदावार लेनी है तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है और उसमें ज़िम्मेदार होती है कुछ आवश्यक चीज़ें जो कि आपको उसमें डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो किसान भाइयों, इसमें जो मूंग की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, इसमें एक तो अगर आप मूंग की खेती गर्मियों के दिनों में कर रहे हैं तो इसमें आपको पानी की पर्याप्त मात्रा होना ज़रूरी है। अगर आपके खेत में पानी की पर्याप्त मात्रा है तभी आप मूंग की खेती करें, और क्योंकि गर्मियों के दिनों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी भी फसल को। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ ये होती है कि किसान भाई, जो मूंग की पैदावार है वो मुख्य रूप से डिपेंड करती है उसके बेसल डोज पर। अगर बेसल डोज में आपने सही चीज़ें डाली है तो आपके मूंग की पैदावार अच्छी खासी आप ले सकते हैं। और अच्छी पैदावार लेना है तो इसके लिए आपको किसान भाइयों, 1 एकड़ का हम आपको डोज बताएंगे। तो आपको इसमें 50 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि एसएसपी आपको 50 किलो, और इसके साथ में आपको 15 से 20 किलो जो कि डीएपी खाद लेना है। और इसके अलावा आपको मिक्स मैक्रो न्यूट्रिएंट अच्छी सी कंपनी का लेकर आपको 3 किलो वो लेना है। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है और इसको आपको खेत में आपको इसका छिड़काव कर देना है। और इसके अलावा किसान भाइयों, अब हम बात करें तो इसमें आपको 2 ट्रॉली गोबर की जो अपना देसी खाद होता है वो भी आपको डालना है। तो आप ये चीज़ें अगर करते हैं तो आपकी जो मूंग की पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होगी। और इसके अलावा किसान भाइयों, तीसरी चीज़ ये होती है कि इसमें जो खरपतवार होते हैं, अगर खरपतवार को आपने सही समय पर कंट्रोल नहीं किया तब भी आपकी जो मूंग की पैदावार है वो कम हो सकती है। इसीलिए किसान भाइयों, आपको सही समय पर खरपतवार कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और अब हम बात करें किसान भाइयों की, एक और चीज़ इसमें आपको करना होता है कि जब अब मूंग की फसल आपकी लगभग 15 से 20 दिन की हो जाती है तो उस समय आपको एक तो लेना है आपको 15 किलो यूरिया, और इसके साथ में आपको लेना है 90% वाला जो कि सल्फर आता है वो लेना है 3 किलो। तो किसान भाइयों, इसको अच्छे से मिक्स करके आपको इस मूंग की फसल में आपको छिड़काव कर देना है। तो किसान भाइयों, जो सल्फर होता है वो मेन जो मूंग की पैदावार बढ़ाने में यही अहम रोल निभाता है। सल्फर से किसान भाइयों, एक तो इसमें जो वज़न बढ़ता है इसके जो दाने में, और दाने की जो चमक और जो क्वालिटी होती है वो सल्फर बढ़ाता है, और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी इससे बढ़ती है। तो किसान भाइयों, इसके अलावा इसमें जो दूसरे जो इंसेक्ट लगते हैं उसका भी आपको सही समय पर स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि उससे के कारण भी आपकी जो पैदावार है वो कम पड़ सकती है। और किसान भाइयों, अब जब आगे की बात करें तो इसमें एक और होता है पैदावार बढ़ाने के लिए किसान भाइयों की, जब आपकी फ्लोरिंग स्टेज आ जाती है या फल फूल आना शुरू हो जाते हैं तो उस समय आप कोई भी अच्छी सी कंपनी का जो बेस्ट टॉनिक आता है वो आप ले सकते हैं। या तो एम्बिशन ले सकते हैं, या आप जो सिजेंटा कंपनी का इसाबियोन ले सकते हैं, या जो नाथ सीड्स कंपनी का आता है विंचीविन। किसान भाइयों, ये भी आप यूज कर सकते हैं। एक तो जब फूल आ रहे हो वो गिरेंगे नहीं, तो और अच्छे सी फुटाव आती है, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़िया होगा, उसका भी आपको यूज़ करना है। तो किसान भाइयों, ये जो हमने आपको बताया, अगर आप इस प्रकार से मूंग की खेती करते हैं और इस प्रकार का जो चक्र है पूरा आप इसमें मूंग में यूज़ करते हैं, तो आपकी निश्चिंत ही जो मूंग की पैदावार है लगभग आपको 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से अगर आप मूंग की खेती गर्मियों के दिनों में करते हैं तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम इस प्रकार की खेती संबंधित इस चैनल पर वीडियो अपडेट करते रहते हैं जिनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।